बिहार के दरभंगा संसदीय क्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी और एक बार फिर से गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दरभंगा संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं गोपाल जी ठाकुर, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले गोपाल जी ठाकुर का रोड शो है और दरभंगा सीट पर 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग होगी। सुमित झा हमारे सहयोगी इस वक्त दरभंगा से जुड़े हुए हैं। सुमित, एक बार फिर से चुनाव मैदान में गोपाल जी ठाकुर पिछली बार चुनाव में जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है और आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं गोपाल जी ठाकुर। क्या है वहां पर हलचल? जी आनंद बिल्कुल ये स्वागत की तैयारियां आप देख सकते हैं। गोपाल जी ठाकुर पर फूल बरसाए जा रहे हैं, नामांकन के लिए निकल चुके हैं नामांकन के लिए और जेसीबी से फूल बरसाया जा रहा है गोपाल जी ठाकुर पर, जो सांसद है दरभंगा से और एक बार फिर से नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जेसीबी से बड़ी संख्या में यहाँ पर फूल बरसाया जा रहा है और यहाँ से रोड शो करते हुए गोपाल जी ठाकुर नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है। इतना प्यार गोपाल जी ठाकुर जी, इतना प्यार मिल रहा है आपको, इतना प्यार मिल रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं। देखिए, यह सब संपूर्ण मिथिलावासी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो मिथिला में विकास काम किया गया है, उससे यहाँ के लोग में अति उत्साह है और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, जो अब की बार 400 पार, तो संपूर्ण बिहार में जो 40 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें 40 में 40 तो निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित ही है और आज मेरा नामांकन होने जा रहा है। एनडीए प्रत्याशी के रूप में आज मैं नामांकन भरूंगा और नामांकन में आशीर्वाद देने के लिए दरभंगा संसदीय क्षेत्र समेत संपूर्ण मिथिला के लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं और 1 बजे से कर्पूरी चौक मेडिकल मैदान में मेरा सभा भी है। हमारे तमाम एनडीए के नेतागण उसमें आने वाले हैं और आशीर्वाद हमको देंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद से जो मिथिला में एमएलए काल में भी रिजल्ट इसी दरभंगा में 10 में 9 हम लोग एनडीए जीत सुनिश्चित की थी और मधुबनी 10 में 8 जीते थे, सीतामढ़ी 8 में 6 जीते थे और कोसी में 13 में 10 जीत करके हम लोग सरकार राज्य में बनाए थे। तो यहाँ चाहे लोकल बॉडी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 88 साल बाद मिथिला को जोड़ने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ की लागत से बना करके मिथिला को जोड़ दिए और आज रेलवे में जो यहाँ पर काम हो रहा है, विश्व स्तरीय स्टेशन हो, चाहे अमृत भारत स्टेशन में लहरियासराय, सकरी, दर्जनों स्टेशन हो, चाहे फिर यहाँ जो एम्स की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, आईटी पार्क की बात हो, तारामंडल की बात हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात हो, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र से यूपीए सरकार में राष्ट्रीय हटा लिया गया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई उसको राष्ट्रीय जुर्माने का काम किए और संपूर्ण देश में जो पानी पर फल होता है उसका रिसर्च सेंटर दरभंगा को देने का काम किए हैं। आज यहाँ पर एफएम का शिलान्यास प्रधानमंत्री किए, 5 किलोवाट का एफएम का भी शिलान्यास हुआ। पूरा मिथिला लगभग 9 जिला उस एफएम 5 किलोवाट एफएम से जुड़ने जा रहा है। आज आमस दरभंगा 12,500 करोड़ की लागत से बिहार का पहला 6 लेन सड़क का निर्माण आमस दरभंगा बनने जा रहा है। आज दरभंगा को 4 लेन से भी और इस दरभंगा के धरती पर आपको हम बतावें जो आज जो विकास हुआ है मखाना के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी 10,000 करोड़
मखाना के विकास के लिए, माछ के विकास के लिए देने का काम किए हैं। आज जीआई टैग मिथिला मखाना मिला, जो मेरा भाषा मैथिली है, मिथिला का असर है, अटल बिहारी वाजपेयी 8वीं अनुसूची में दिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई CBSE में शामिल करके मेरे भाषा को भी देने का काम किए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे और दरभंगा कमिश्नरी से मुजफ्फरपुर कमिश्नरी को जोड़ने के लिए जो वहाँ पर शिलान्यास 2008 में किए थे, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2500 करोड़ उसमें भी बजट देने का प्रावधान किया। सकरी हसनपुर रेल लाइन 46 वर्षों से आज तक बेघर, आज तक नहीं हुआ सकरी हसनपुर, लेकिन प्रधानमंत्री जी सारा उसमें प्रावधान करा करके अलाइनमेंट चेंज किए। तो निश्चित रूप से आज कोसी महासेतु की बात करें या यह धरती जो मिथिला की धरती माँ जानकी जगदम्बा सीता की धरती है और माँ सीता 500 वर्षों से बेघर थी। आज अयोध्या के भूमि पर नरेंद्र भाई ने वहाँ भूमि पूजन किया, भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ और प्रभु श्री राम माँ जानकी सीता जगदम्बा को स्थापित करने। संयोग है कि रामनवमी के अगले दिन आप नामांकन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के को सूर्य तिलक हुआ था कल रामनवमी में पूरे मिथिला में जो उत्साह था हम बता नहीं सकते। कल हम 12 किलोमीटर चल के एक जगह जाने का काम किया, लोगों में हमने उत्साह देखा। यह उत्साह सारा का सारा नरेंद्र भाई मोदी को श्रेय जाता है, क्योंकि 500 वर्षों बाद माँ जानकी के लिए वहाँ मंदिर का निर्माण करवाए। आज आपको हम बतावे, आज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए दर्जन भर गंगा पर पुल का निर्माण हो रहा है। और जो हमारा मधुबनी क्षेत्र है, जो महसी सहरसा का क्षेत्र है, आज वहाँ पर 13 किलोमीटर का ब्रिज भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाने का काम भारत माला प्रोजेक्ट से किया है। तो कुल मिलाकर के इस मिथिला में जो विकास हो रहा है वो भूतो न भविष्यति। एक एक मत यहाँ का जनता मन बना चुका है। यहाँ तो कोई लोकसभा में लड़ाई ही नहीं है, 80 और 20 की लड़ाई है। आप 4 जून को रिजल्ट जब निकलेगा तो आप देखेंगे, मेरा बात वहाँ पर मिलान आप कराएंगे। जो यहाँ 80-20 की लड़ाई है, यहाँ औपचारिकता सिर्फ बाकी है और बाकी लड़ाई सब यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए बिल्कुल हम देख सकते हैं तस्वीरों में भी, जरा तस्वीर भी दिखाइए इस रोड शो की। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर लाइन लगा कर आगे आगे चल रहे हैं और सबके हाथों में ये कमल फूल का झंडा, जय श्री राम के नारे और जय श्री राम की धुन पर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये उत्साह लेकिन जो विपक्ष कह रहा है गोपाल जी कि वो बेरोजगारी या फिर वादे नहीं पूरे हुए। तेजस्वी यादव जहां जहां घूम रहे हैं कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो कुछ नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या कह रहे हैं उसके लिए उनको स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन आज देश के अंदर जो इन लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, सारा जनता जनार्दन देख रही है और जानती है। आज यही लोग बिहार में लगातार सत्ता में रहने का काम किया और कांग्रेस की सरकार लगातार सत्ता में रही, लेकिन यह इस बिहार को लूटने का काम किया। आज इतना बड़ा प्लान क्या हुआ है? आज 9 हमारे यहाँ उद्योग बंद किसने किया? तेजस्वी प्रसाद जी को बताना चाहिए। यही महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन के लोग इस बिहार को बर्बाद करने का काम किया। आज तो आज हम कहते हैं जो हम लोग 6 महीना बाढ़ में रहते हैं, लेकिन बाढ़ के समय जो शरणार्थी उस बांध पर रहता था उसके घर में 6 महीना खाना नहीं बनता था। देश के प्रधानमंत्री आज उज्ज्वला योजना 11 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम किया। आज शरणार्थी भी उस खाना पका करके और वहाँ पर अपने बाल बच्चा को खिला पिला लेते हैं। आज इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की, शौचालय बनवाने का काम आज तक किसी सरकार ने किया और गरीब का
जो मजाक उड़ाता था, कहता था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटा नहीं। आज देश के प्रधानमंत्री यदि 50 करोड़ लोगों को जन धन अकाउंट खुलवाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। आज तक कहाँ था उस गरीब को 50 करोड़ जन धन खाता? आज हम बताएं 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड किसी सरकार ने निर्णय नहीं लिया। आज भी कोई दुनिया की सरकार में यह निर्णय नहीं। गरीब को 5 किलो मुफ्त और 5 लाख का इलाज मुफ्त भी सुनिश्चित करने का काम किया। किसान आज तमाम के घर में किसान सम्मान निधि भी आता है और 6,000 से अब तो 9,000 5 साल फिर बढ़ाने का काम। अनाज को भी प्रधानमंत्री किए जन हो चुके हैं। अब गरीब को कोई बरगला नहीं सकता। गरीब सजग है। आने वाला समय इस देश में अब की बार 400 पार होने। ये जो प्यार मिल रहा है, आखिरी सवाल, ये जो प्यार मिल रहा है इससे लेकर क्या कहेंगे? फूल बरसाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ का जो हमारे कार्यकर्ता, जनता, आम नागरिक लोगों में काफी उत्साह है, जो कि तेजस्वी प्रसाद जी के सरकार और उनके पार्टी के लीडरों के द्वारा जो बिहार को लूट लिया गया अपने लिए, वह गोपाल जी ठाकुर ऐसा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ऐसा नहीं करता है। फंड ला करके और नागरिक के हित में यहाँ पर काम उतारने का हम लोग काम करते हैं, उसी का यह उत्साह है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार तस्वीरें दिखाइए। उत्साह चरम पर है, लोग फूल बरसा रहे हैं और लोगों में ये उत्साह। और ये नामांकन का रोड शो जाएगा और नामांकन के बाद एक जनसभा होगी। जनसभा में भी आपको लिए चलेंगे, वहाँ भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहेंगे, विजय सिन्हा रहेंगे, संजय झा रहेंगे। और ये तस्वीर चुनाव के अलग अलग रंग आपको हम दिखा रहे हैं। चुनाव के रंग किस तरह से हैं इन दिनों मिथिलांचल क्षेत्र में, ये आपको लगातार दिखा रहे हैं।